हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं प्रगति क्लासेस पर, जहां हम लोग ज्योग्राफी का डिस्कशन कर रहे हैं। वो भी किसके लिए? यूपी ट्रिपल एससी जो पेट का पेपर होने वाला है आपका 6 और 7 है अगले महीने में सितंबर में। उसके लिए हम लोग जो है ज्योग्राफी का डिस्कशन कर रहे हैं, प्रैक्टिस से जो है सेशन कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन आपका होने वाला है। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी के जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो डायरेक्ट ज्योग्राफी से आते हैं। कई सारे देश की राजधानियां, पर्वत, पठार, ये सब चीजें जो पूछी जाती हैं। जैसे मान लीजिए हरित क्रांति से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लगभग 10 क्वेश्चन आपका जो है 10-12 क्वेश्चन आपका जो है इससे कवर होने वाला है। और आप देखेंगे कि जो है इससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा आपके पेट के एग्जाम में। तो इसीलिए जो है सेशन इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। इसको जो है लास्ट तक देखिएगा, कई सारे क्वेश्चन आपको जो मिलेंगे जो उसको हम पूरा विस्तार से जो है डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज के जो है पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शिखर जो है झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? ये क्वेश्चन आपका जो है पेट में पूछा जा सकता है, मतलब, और शायद ये पूछा भी जा चुका है। तो आपको बताना है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जो है पर्वत शिखर कौन है। तो बताइए झारखंड का जो है ऊंचा पर्वत शिखर कौन है सबसे ऊंचा? गिरनार, अनामुड़ी या कांगटो या पारसनाथ है? तो सही उत्तर आप बताइए, कहाँ का जो है सबसे ऊंचा चोटी, झारखंड का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? सही उत्तर आपका रहेगा दोस्तों पारसनाथ। कौन? पारसनाथ। 1365 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये जो है झारखंड का सबसे ऊंचा चोटी है, सबसे ऊंचा शिखर है। आप जानते होंगे जैन धर्म में जो है 23वें तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे तीर्थंकर। इन्हीं के नाम पर जो है इसका इस चोटी का नाम जो है पारसनाथ पड़ा है। और ये जो है जैन धर्म का जो है, जैन धर्म के लिए एक पवित्र आपका जो है स्थान है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा भी पूछा गया है क्वेश्चन। तो जैन धर्म के लिए जो है आपका एक टूरिस्ट हब है, इनके लिए जो है एक रिलीजियस साइट है जैन धर्म के लिए। जो जैन धर्म के मानने वाले हैं यहाँ ये जाते हैं इस चोटी पर। तो ये आपको ध्यान रखना, 1365 मीटर की लगभग ऊंचाई इस चोटी की है और झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। अगला है कृष्णा नदी जो है भारत के जो है किस राज्य से जो है होकर बहती है? ये आपसे पूछ रहा है कृष्णा नदी जो आपका है ये किस राज्य से होकर बहती है। इसमें से 4 राज्य दिए हैं, इसमें से कृष्णा नदी से आपसे पूछ रहा है किस राज्य से होकर बहती है। उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो अगर आप कृष्णा नदी को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे आप इसको बताइए, अभी हम बताते हैं किस राज्य से होकर आपको जाती है। दोस्तों आप देखेंगे तो कृष्णा नदी आपका जो है ये आपका महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र से ये निकलती है। कहाँ से? महाराष्ट्र से। और वो आपके जो है महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए आपके बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में जो है जा करके अपना जल प्रवाहित करती है, यानी अपना मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी में बहाती है। तो अगर यहाँ देखेंगे तो महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया और आपका जो है आंध्र प्रदेश हो गया। तो इसमें से देखेंगे तो केवल और केवल आपका कर्नाटक इसमें विकल्प में है, बाकी ये सब तीनों विकल्प आप में नहीं है। यानी इसका उत्तर आपका जो है कर्नाटक रहेगा। कौन सा रहेगा? कर्नाटक। और इसकी लंबाई अगर देखेंगे कृष्णा नदी की तो ये लगभग जो है आपका 1400 किलोमीटर जो है लंबाई तय करके आपके बंगाल की खाड़ी में अपना जो है जल गिराता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आप देखिए आपका ये कृष्णा नदी है, ये आपके बंगाल की खाड़ी में जाकर के जो अपना मुहाना बना रही है। तो इसको ध्यान रखना है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान है, यानी कौन सा डेजर्ट जो है आपका ये साउथ जो है हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में यानी दक्षिणी गोलार्ध में है। तो 4 आपके जो है रेगिस्तान दिए हैं, डेजर्ट दिए हैं। इसमें से आपसे पूछ रहा है कौन सा आपके साउथ हेमिस्फीयर में है, दक्षिणी गोलार्ध में है। तो अगर इसको देखेंगे आप तो इसमें से जो है दोस्तों सहारा है, ग्रेट बेसिन है, थार है, कालाहारी है। तो पहले नंबर आपको ये काट देना है थार। थार
थार क्यों? क्योंकि ये जो है आपके भारत में स्थित एक क्या है, डेजर्ट है, इसीलिए जो है पहले नंबर इसको तो काट देना है, ये आपका होगा नहीं। सहारा मरुस्थल अगर देखेंगे तो ये जो आपका विषुवत रेखा है उसके आसपास ये आपको देखते हुए नजर आएगा। वही कालाहारी है आपका जो है, कालाहारी ये आपका जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित एक डेजर्ट है, जो है रेगिस्तान है। अगर इसको दिखाए आपको मैप में तो ये आपका देखिए, ये आपका कालाहारी जो है डेजर्ट है। क्या है दोस्तों? कालाहारी डेजर्ट आपका ये है, ये देखिएगा। आपका नामीबिया हो गया, बोत्सवाना हो गया, साउथ अफ्रीका, इस तीनों देशों में जो है आपका ये कालाहारी डेजर्ट आपके जो है तीनों देशों में कुछ भाग जो है इसका फैला हुआ है। और ये आपको दिख रहा होगा कि ये आपके दक्षिणी जो है गोलार्ध में स्थित आपका जो एक रेगिस्तान है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। हमको लग रहा है दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कालाहारी अगर मरुस्थल आपसे पूछे, हो सकता है कई बार आपसे पूछ लेता है, जैसे मान लीजिए पूछ ले ये कालाहारी जो डेजर्ट है ये किस देश में जो है नहीं है। यहाँ मान लीजिए 3 देश हो गए, नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका। हो सकता है आपका यहाँ से कोई एक देश जो है कहीं दूसरे जगह से एक देश ले ले, वो आपको डाल दे। मान लीजिए सऊदी अरब आपका ले लिया, तो वो आपके सऊदी अरब में ये कालाहारी नहीं है। मान लीजिए आपके जो है यहाँ आपके केन्या हो गया, तो केन्या को ले लिया कि नहीं है। तो इसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि ये 3 देश आपके नामीबिया, नामीबिया हो गया, बोत्सवाना हो गया और साउथ अफ्रीका, तीनों देश में ये फैला हुआ आपका रेगिस्तान है। कौन? कालाहारी। और आपके साउथ हेमिस्फीयर में दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है एक जो है, सॉरी महासागर नहीं, एक आपका रेगिस्तान है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का जो है एक प्रकार नहीं है? वलित पर्वत मतलब फोल्ड माउंटेन नहीं, फोल्ड माउंटेन नहीं है। तो इसमें 4 आपके विकल्प में है, चारों में से कौन आपका जो है, कौन आपका एक बलित पर्वत नहीं है, ये बताना है आपको कौन बलित पर्वत नहीं है। तो राइन घाटी, यूराल पर्वत, अरावली श्रृंखला या जो है आपका अपलेशियन पर्वत। तो सही उत्तर आपका दोस्तों रहेगा ये आपका राइन घाटी। राइन घाटी जो है आपका ये कोई पर्वत नहीं है, कोई जो है वलित पर्वत नहीं है। वलित पर्वत मतलब क्या होता है दोस्तों? तो प्लेटें जब आपस में टकराती हैं, जैसे आपका ये प्लेट हो गया दो, ये जो है आपका मूवमेंट दोनों साइड आपस में कर रही थी। मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है, एक प्लेट आपका जो है इधर जा रही है, एक प्लेट आपका समानांतर चल रही है और एक आपका इधर चल रही है। इसकी गति ज्यादा है तो इससे टकरा करके क्या होता है, प्लेट आपस में जो है टकरा करके इसका कोई प्लेट जो है भारी होता है और कोई हल्का होता है। प्लेट जो भारी है, जैसे महासागरीय प्लेट हमेशा भारी होती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है हल्का होता है और ओशियानिक प्लेट जो आपका होता है भारी होता है। तो अगर दोनों में टक्कर होता तो ज्यादा संभावना रहता है कि पूरा संभावना रहता है कि ज्यादा कि आपका कॉन्टिनेंटल जो प्लेट है वो ऊपर उठ जाएगा। तो मान लीजिए ये कॉन्टिनेंटल है, ये आपका ओशियानिक प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो ये जो है दोनों अगर लड़ेंगे तो ये आपका जो है ये नीचे की तरफ चला आएगा और ये आपका जो है किसकी तरफ चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। जिससे क्या होता है, दो प्लेटें आपस में जब टकराई तो इससे ऐसे करके जो है आपका बलित पर्वत का निर्माण सीधे हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना। ये तीनों जो आपके हैं, ये आपका यूरोप का पर्वत है, ये आपका भारत में है। पुरानी जो है सबसे श्रृंखला जो है पर्वत श्रृंखला है अपलेशियन, आपका जो है यूएसए में है। कहाँ है? यूएसए में है। ये आपके इंडिया में है, ये आपका जो है यूरोप में है। और राइन घाटी आप जानते होंगे कहाँ है, राइन घाटी आपके जो है जर्मनी में है, जो कोयला क्षेत्र के लिए जो है जाना जाता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला है हरित क्रांति के दूसरे चरण के संबंध में जो है इनमें से कौन सा कथन सही है? आप जानते होंगे हमारे यहाँ जो है खाद्यान्न की कमी था, खाद्यान्न का कमी था, इसके कारण से जो है सरकार को भुखमरी इतना ज्यादा था कि सरकार को जो है मजबूर होकर के ग्रीन रेवोल्यूशन नामक जो है एक क्रांति लाना पड़ा, हरित क्रांति जो है लाना पड़ा। अब जो है इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था ये कि भारत की जो अपनी उत्पादन क्षमता है उसको जो है प्राप्त करना और जो भुखमरी की स्थिति है उसको जो है समाप्त करना, यानी प्रोडक्शन जो है वो सरप्लस में करना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है पेट हम लोग भर सकें।
तो इसमें जो है 2 चरण चलाया गया था। पहले आप जान लीजिएगा, हरित क्रांति जो है इसमें खादों का जो है उर्वरकों का प्रयोग किया गया था, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया था, और आपके जो है सिंचाई सुविधाओं का जो है जहां जहां विकास था वहां इसका जो है विकास किया गया। और उसके बाद जो है इसमें हाइब्रिड बीजों का प्रयोग किया गया, जो उच्च उपज देने वाले बीज होते हैं, जिससे क्या हुआ, उत्पादन जो है बहुत तीव्र गति से जो है बढ़ा, और भारत कुछ ही सालों में जो है आत्मनिर्भर हो गया, खाद्यान्न के उत्पादन में जो है आत्मनिर्भर हो गया। वही यूएसए था जो भारत को खाने के लिए गेहूं वगैरह नहीं देता था, बाद में हम लोग खुद आत्मनिर्भर हो गए इस हरित क्रांति के माध्यम से। हरित क्रांति जो है पूरे विश्व में देखा जाए तो नॉर्मन बोरलांग जो आपके जो है इंटरनेशनल लेवल पे माने जाते हैं, वो हरित क्रांति के जनक थे। लेकिन अगर भारत में देखा जाएगा तो एम.एस. स्वामीनाथन जो है ये भारत में आपके हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में जो है 1965 में जो है इसके आसपास जो है आपका हरित क्रांति जो है ग्रीन रेवोल्यूशन क्या किया गया था, चलाया गया था, जो मुख्यतः गेहूं और धान के फसलों को जो है जो उसके उत्पादन पर जो है जोर दिया गया था। तो कह रहा कौन सा कथन सही है, और 2 चरणों में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1960 से जो है देखिएगा यहाँ 1965 1960 मानिए, 1960 से जो है ये 1980 तक लगभग चला था, और 1985 से लेकर के जो है 1980 से लेकर के फिर 1995 तक चला था। 2 चरणों में जो है हरित क्रांति को जो है चलाया गया था। तो इसमें कह रहा कौन सा जो है सही नहीं सही है, पूछ रहा सही है, तो इसे सिंचाई, और ये भी आपसे पूछ रहा दूसरे चरण में जो है इसके संबंध में, जैसे 2 चरण चलाया गया था तो इसके संबंध में जो है कौन सा सही है, कह रहा इसे जो है सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में शुरू किया गया था। इसमें जो है 1990 के दशक की अवधि में शामिल की गई थी, और इसमें 1960 और 70 के दशक की अवधि शामिल थी, और इसे पंजाब और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में किया गया था। तो अगर दूसरा चरण आपसे पूछें तो ये देखिएगा 1980 से जो है 1995 तक जो है चलाया गया था, यानी इस जो है दशक में आपका ये चलाया गया था। बाकी ये जो तीनों विशेषताएं हैं ये आपके पहले चरण से संबंधित विशेषताएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था? तो इसमें से जो है प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, फर्स्ट नेशनल पार्क कौन था जिसको स्टेब्लिश किया गया था भारत में? तो काजीरंगा था, गिर नेशनल पार्क था, या राजाजी नेशनल पार्क था, या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था? तो हमको तो लगता है ये क्वेश्चन शायद किसी का गलत नहीं जाएगा, अगर आप लोग जो है इसको कभी भी जो है कंपटीशन का तैयारी किए होंगे, तो कभी भी मतलब जो है थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है आपका 1936 में स्थापित किया गया था। कहाँ? आपके यूके में। यूके मतलब उत्तराखंड में, ना कि यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम में, ये जानिएगा, नहीं तो आप जो है चले जाइए यूके, यूके मतलब जो है ब्रिटेन। तो यहाँ जो है उत्तराखंड में सबसे पहला 1936 में आपको जो है नेशनल पार्क स्थापित किया गया था, जिसको जो है हाईली नेशनल पार्क कहा जाता था। क्या? हाईली नेशनल पार्क भी कहा जाता था। याद रहेगा ना चीजें। और ये राजा जी भी आपका यूके में है, और गिर आपका जो है गुजरात में है। कहाँ है दोस्तों? आपके गुजरात में है। और काजीरंगा आपका कहाँ है? असम में। कई बार क्या होता है, पार्क का नाम या सेंचुरी का नाम दे देगा, वो पूछ लेता है आपसे ये किस राज्य में स्थित है। तो ये आपको ऐसे भी करके ध्यान रखना, क्योंकि आप देखते होंगे हर बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये नेशनल पार्क या ये जो है सेंचुरी या ये टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो ये आपको ऐसे भी याद रखना है। अगला है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल से, भूटान से और चीन से जो है मिलती है? कौन सा ऐसा स्टेट है भारत में जिसकी सीमाएं जो है, जिसका बाउंड्री जो है 3 देशों से शेयर करता है बॉर्डर अपना? जो है अरुणाचल प्रदेश है, या मेघालय है, वेस्ट बंगाल है, या सिक्किम है? तो अगर देखेंगे इसको प्यारे दोस्तों, तो इसमें आपको नजर आ जाएगा कि आपका सिक्किम जो स्टेट है ये आपका जो है नेपाल से, भूटान से और चीन से जो है मिलता है इसकी बाउंड्रीज। अभी आप कहेंगे आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, चलिए आपको प्रूफ दिखा देते हैं, नहीं मान रहे हैं आप तो प्रूफ आपका ये रहा। शायद आपको सबको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मतलब
हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम रहे तो उसको जो है थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। ये आपका जो है सिक्किम है, जिसकी राजधानी आपका गंगटोक होता है। ये पीला वाला क्षेत्र जो है, ये अगर मैं पेन पेन चला दूंगा तो वो जो जो आपका है वो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं थोड़ा दूर में पेन चलाया हूँ। इधर आपका जो चीन हो गया, तिब्बत जिसे कहते हैं, इधर आपका नेपाल हो गया, इधर आपका जो है कौन सा हो गया, भूटान हो गया। तो तीन स्टेट से जो है, सॉरी तीन जो है कंट्रीज से आपका जो है ये स्टेट आपका सिक्किम ये सीमा जो है साझा करता है। तो ये बात आपको क्लियर याद रखना है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है, निम्नलिखित की जोड़ियां जो है बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। ये देश दिया है और उसकी जो है राजधानी दिया है। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे जो है बहुत पूछे जाते हैं। चारों देश दिया है, और इस देश से जो है, इस देश में जो है चार देश हैं, इन देश की राजधानियां दी गई हैं, कैपिटल्स दिए गए हैं। हिंदी में ही है, क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा तो शायद इंग्लिश में जो है टाइपिस्ट इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं किया, इसीलिए। तो ये आपका केन्या है, युगांडा है, उज्बेकिस्तान है, यूक्रेन है। ये आपके क्या है, चार देश हैं, और इसकी ये राजधानियां हैं चारों की। कोई इसमें से आपका जो है किसी का कोई है, किसी का कोई है, मिलाना है। अगर आप देखेंगे तो हम कुछ नहीं जानते, मान लीजिए इस क्वेश्चन को मैं नहीं जानता, लेकिन आप इतना जानते होंगे यूक्रेन और रूस में जो है युद्ध चल रहा है। क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है। बहुत दिनों से, 3 साल लगभग होने वाला है, इन लोगों का जो है अभी तक मामला सॉल्व नहीं हुआ है। तो चर्चा का विषय है, इसको नहीं जानेंगे तो आपके लिए समस्या है। आप जान लीजिए पढ़ाई मन से नहीं कर रहे हैं। तो यूक्रेन की राजधानी आपका क्या हो गया, क्यू। चलिए, मैं डी का जो है 3 मिला दिया। तो चलिए, कौन डी में 3 कौन नहीं है, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी लिख लीजिएगा, ये लिखा नहीं है। चलिए, मैं जो है यूक्रेन का क्यू मिला दिया। और केन्या की राजधानी जो है, जैसे देखिएगा, ये भी आप जानते होंगे, ताशकंद में जो है हमारे एक प्राइम मिनिस्टर का डेथ हुआ था। तो ये उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। ये आपका सी का पहला हो गया, सी का आपका पहला हो गया। ये भी आपका मैच खा रहा, 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 यानी इस दोनों से बात आपका नहीं बन पाएगा। फिर चलिए देखिएगा, केन्या जो है इसकी राजधानी नैरोबी होती है। क्या होता है, नैरोबी होता है। अफ्रीकी देश है केन्या, ये भी बहुत चर्चा में रहता है, कई बार चर्चा में रहता है। तो ये आपका जो हो गया, यानी ए का दूसरा हो गया, ए का दूसरा आपका यहाँ दिया है, यानी अब आपका बात बन गया है। ए का दूसरा अगर यहाँ दिया है और बी का चौथा दिया है, यानी युगांडा का आपका कंपाला होता है। आप इसको नाम सुने होंगे, युगांडा जो है, यहाँ कंपाला में जो है सबसे ज्यादा गरज और तड़क के साथ जो है वर्षा होती है। कंपाला जो है युगांडा की राजधानी, जो विषुवत रेखा पे जो है खास करके स्थित है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, यानी सब आपका जो है गलत हो गया, केवल आपका जो है एक सही रहेगा। एक मतलब एक विकल्प आपका बी वाला सही रहेगा, यानी केन्या की राजधानी आपका नैरोबी हो गया, युगांडा की कैंपाला हो गया, उज्बेकिस्तान का ताशकंद हो गया, यूक्रेन का आपका राजधानी क्यू हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना। अगर आप चाहें, हमसे कहेंगे, आप कमेंट करेंगे, तो हम आपको जो है चारों देश और इसके देश की जो है लोकेशन आपको दिखाएंगे, लेकिन अब आप कहेंगे तब, नहीं तो आप इसको जाकर के मैप में देखिएगा कहाँ कहाँ चारों देश हैं। कह रहा, भारत में जो है निम्नलिखित नगरों में से किसे गुलाबी नगर, ये नगरी यानी पिंक सिटी जो है कहा जाता है। तो भारत के जो है, भारत का कौन सा ऐसा स्टेट है जिसे पिंक सिटी कहा जाता है, गुलाबी नगरी कहा जाता है? मैसूर, जयपुर, चंडीगढ़ जो है, या श्रीनगर? तो कौन सा ऐसा आपका सिटी है जिसे पिंक सिटी कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आपका गलत नहीं जाना चाहिए। ये क्वेश्चन कौन सा रहेगा आपका आंसर? तो जयपुर जो है, जो राजस्थान की राजधानी है, उसे जो है पिंक सिटी के रूप में जो है जाना जाता है। तो ये बात आपको याद रखना है। अगला है, भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो अभी ये चर्चा का विषय रहा है, क्यों? क्योंकि भारत का पहला ऐसा है जहाँ चिड़ियाघर आधारित जो है जू बेस्ड जो है बायो बैंक स्थापित किया गया, स्टेब्लिश किया गया है, इंडिया का फर्स्ट है। तो ये कहाँ किया गया है? चारों विकल्प आपके सामने हैं, इसको आपको बताना है, इस मतलब कहाँ
इंडिया का फर्स्ट यानी वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट जू बेस्ड बायो बैंक बीन हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। तो कहाँ किया गया है? ये आपका जो है पदमजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान है, आपके दार्जिलिंग यानी पश्चिम बंगाल में। कहाँ है मित्रों? पश्चिम बंगाल में जो है पदमजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान है। वहीं पर भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित जो है बायो बैंक स्थापित किया गया है। अगर इसके बारे में और देखेंगे तो यहाँ जो है दोस्तों इसका इन जो है वाइल्ड लाइफ का क्या होगा? कोशिकाओं का, सेल्स का और उत्तकों का यानी जो है टिश्यूज का क्या होगा? संरक्षण होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ? पदमजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान दार्जिलिंग में। हो सकता है आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि अभी चर्चा में रहा पदमजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में ये स्थित है। आपको ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। नंदनकानन प्राणी उद्यान आपका उड़ीसा में है, नेहरू प्राणी उद्यान आपका हैदराबाद में है और राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली में है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से भी ऐसे पूछ सकता है। अगला है मार्च 2025 में जो है कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है? यानी टी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में अगर देखेंगे तो सेकंड लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टिंग कंट्री को है जो है कौन बना है? अभी मार्च 2025 की न्यूज है ये। तो ये आपका जो है ज्योग्राफी से आपका है, लेकिन न्यूज में था तो इसलिए आपको बताया जा रहा है। तो कौन सा ऐसा देश बना था जो सेकंड लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज बना था? श्रीलंका, केन्या, इंडिया, वियतनाम। तो दोस्तों इसको बताइए। ये आपका करंट में भी पूछा जा सकता है आपके जो है, और आपकी जो है ज्योग्राफी में भी पूछा जा सकता है। तो सही उत्तर आपका रहेगा इंडिया। इंडिया जो है आपका सेकंड हाईएस्ट टी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज बन गया है आफ्टर, किसके बाद दोस्तों? आफ्टर केन्या। यानी अभी जो आपको बताएं केन्या की राजधानी नैरोबी, वही केन्या आपका जो है विश्व में अभी सबसे ज्यादा चाय का निर्यात करता है, टी का एक्सपोर्ट करता है। अभी तक जो है इसके बाद सेकंड स्थान पे आपका श्रीलंका था। कौन था? श्रीलंका था आपका। लेकिन हम लोग मतलब इंडिया ने इसको जो है नीचे खिसका करके थर्ड प्लेस पे जो है कर दिए, और यहाँ जो है सेकंड प्लेस पे जो है इंडिया अपना जो है काबिज हो गया। यानी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर चाय कहीं एक्सपोर्ट हो रहा है तो केन्या में हो रहा है। सेकंड प्लेस पे आपके जो है इंडिया में जो है टी का एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये आपको जो है याद रखना। और तीसरे प्लेस पे आपका, थर्ड पे आपका श्रीलंका है, सेकंड पे फर्स्ट पे आपका जो है फर्स्ट पे आपका केन्या है, और थर्ड पे आपके जो है देखिएगा कंफ्यूजन यहाँ जो है आपका लिखने में हो गया। यहाँ मैं सही बताया हूँ, केन्या, इंडिया और श्रीलंका। वैसे पहले केन्या, सेकंड पे आपका इंडिया और थर्ड पे आपका श्रीलंका है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा जो है नहीं करता है? तो चार आपके राज्य हैं, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड है। इसमें से कौन सा राज्य ऐसा ऐसा है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, बाउंड्री जो है शेयर नहीं करता है? तो अगर देखेंगे तो आपका हिमाचल प्रदेश आपका आएगा। आप कहेंगे ऐसे कैसे आप बात कर रहे हैं? तो मैं ऐसे नहीं बात करता हूँ, मैं प्रूफ के साथ बात करता हूँ। आपका ये हो गया नेपाल। जस्ट 1 मिनट। क्या हो गया दोस्तों? ये आपका नेपाल हो गया। अभी सिक्किम दिखाए थे ना, तो सिक्किम ये भी यही आपका है। हिमाचल प्रदेश आपका कहाँ है? यहाँ है। देख रहे हैं कितना लंबा दूरी है? टच कर रहा है क्या बॉर्डर इसका? तो आप उत्तराखंड ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, और यहाँ आपका जो है आपका वेस्ट बंगाल आएगा, और यहाँ आपका सिक्किम आएगा। इतने स्टेट से जो आपका नेपाल बॉर्डर शेयर करता है, बाकी और शेयर नहीं करता है। अगला है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की स्थापना जो है इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में जो है की गई थी। किस वर्ष इसे जो है इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में जो है स्थापित किया गया था? तो इसको जो है पहले किसी रूप में किया गया था, इसको बाद में जो है इंपीरियल
इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। तो कब? तो ये आपका जो है 1906 में जो है इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में इसको स्थापित किया गया था। किसको? जो प्रेजेंट टाइम में वन अनुसंधान संस्थान है, जो वन से संबंधित रिसर्च को देखता है, ये आपके देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। अगला है आपका, निम्न में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है? Which is believed to be the only floating national park in India? In the world, sorry। विश्व में पूछ रहा है, भारत और विश्व दोनों में जो है कौन सा ऐसा है नेशनल पार्क जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग जो है नेशनल पार्क है? तो बालपकराम नेशनल पार्क, गोगामल राष्ट्रीय पार्क, कीबुल लामझाओ नेशनल पार्क, या नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान? तो ये आपका जो है आपका कौन है? कीबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो आपका मणिपुर में है। कहाँ है दोस्तों? मणिपुर में है। वही जो है ये आपका ये नेशनल पार्क है। कौन? कीबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान, यही आपके है। यहाँ एक झील है, आपको बताना है उस झील का नाम जो है क्या है, जो मणिपुर में स्थित है, काफी चर्चा में रहता है। वही जो है ये आपका तैरता, उसी झील में ये जो है आपका तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तो ये आपको बताइए आप लोग जो है कौन है वो झील है? एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है आपका ये। अगला है, इसको जो है कौन एक सुमेलित नहीं है, देश है और उसकी जो है राजधानी है, या जो है आपका हाँ राजधानी ही दिया है। तो उसमें से जो है आपको बताना है कौन आपका जो है सुमेलित नहीं है, मैच नहीं कर रहा है जोड़ा। तो कोपेनहेगन दे रहा है डेनमार्क। क्या डेनमार्क की कैपिटल जो है आपका कोपेनहेगन है? इटली का क्या जो है बर्लिन है? पेरिस का क्या फ्रांस, फ्रांस का क्या पेरिस है? नॉर्वे का क्या ओस्लो है? तो इसमें अगर देखेंगे तो आपका एक गलत आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो आप लोग जानते होंगे कि इटली की राजधानी जो है ये आपका रोम है, और आपके जर्मनी की राजधानी जो है ये आपका बर्लिन है। तो अगर देखेंगे तो यानी ये जोड़ा आपका मैच नहीं खा रहा है। बाकी जो आपका है डेनमार्क की कोपेनहेगन, फ्रांस का पेरिस और नॉर्वे का ओस्लो, ये आपके जो है सभी सही हैं। अगला है, इसमें से जो है टूरिस्ट प्लेस है, इसको आपको मिलाना है कौन किससे मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में कौन है? उत्तराखंड में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। चारों आपके सामने है, बहुत आसान होता है। आप इसमें से एक या दो मिला लेंगे तो आप संभावना है कि आप जो है इसको कर ले जाएंगे। तो आप अगर देखेंगे, हमको चलिए जो पता है उसको हम मिलाते हैं। हमेशा चर्चा में रहता है तमिलनाडु में ऊटी। कहाँ? ऊटी। कर्नाटक में आपका चिकमंगलूर। चलिए मुझे और नहीं पता है, मुझे और नहीं पता है, मिलाते हैं इससे। कह रहा है सी का आपका डी में जाएगा, मतलब सॉरी सी का जो है चौथे में जाएगा। यहाँ 1 2 3 4 होगा दोस्तों, 1 2 3 4। तो सी का जो है आपका चौथा से मिलाना है। सी का चौथा कहाँ है? सी का चौथा आपका 1 में है। चलिए, मुझे कुछ नहीं पता था, सी का चौथा मुझे खाली मिला, मैं तुरंत मिला दिया और ये सही भी चला गया। क्यों? क्योंकि और आपका सी का चौथा कहीं दिया नहीं है आपके विकल्प में, यानी ए का आपका तीसरा रहेगा। यानी हिमाचल प्रदेश में आपका क्या है? कीलांग है, टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ लोग टहलने जाते हैं। औली आप जो है कई बार सुने होंगे, आपके उत्तराखंड में है। तो आपका मिल गया ना, कर्नाटक में चिकमंगलूर, तमिलनाडु में ऊटी है। तो आप इसको याद रखना है आपको। अगला है, कौन सा महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन का जो है इसे उत्पादन करता है? तो ये आपको बताना है कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो सबसे ज्यादा आधे से अधिक यानी टिन का उत्पादन करता है, यानी सबसे ज्यादा जो है टिन का उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है। तो ये आपका उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, या अफ्रीका, या एशिया। चार आपके सामने है, बताइए कौन सा महाद्वीप जो है सबसे ज्यादा टिन का उत्पादन करता है? तो इसमें देखेंगे आपका एशिया महाद्वीप सबसे ज्यादा जो है आपके टिन का उत्पादन करता है।
इसके बाद अगर देखेंगे तो इंडिया है, जिसमें आपका देखेंगे छत्तीसगढ़ जो है, इंडिया में भी अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ आपका जो है सबसे ज्यादा टिन का उत्पादन करता है, यानी सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है। फ्रांस और स्पेन की सीमा पर जो है कौन सा पर्वत शिखर है, यानी जो है व्हिच माउंटेन पीक इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर्स ऑफ फ्रांस एंड स्पेन। फ्रांस और स्पेन दोनों जो है सीमा साझा करने वाले देश हैं, उनके बीच में एक पर्वत है आपका, उस पर्वत का नाम बताना है। मोंटे सिंटो पर्वत है, पिरेनीज पर्वत है, या जूरा पर्वत है, ग्रैंड कैस पर्वत है। बताइए बताइए आप लोग तुरंत कमेंट करके। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये आपका कि पिरेनीज पर्वत जो है किन दो देशों को जो है अलग करता है। तो चाहे ऐसे पूछे, चाहे मतलब कान उल्टा पकड़े या सीधा पकड़े, आपको जो है जानना है कि पिरेनीज पर्वत जो है फ्रांस और स्पेन के बीच में जो है सीमा साझा करता है। मेन आपका जो है टारगेट यही है कि चाहे उल्टा पूछे चाहे सीधा, हमको आपका लगाना है पिरेनीज पर्वत ही। तो आपका फ्रांस और स्पेन के बीच में सीमा साझा करता है। अभी आपको लोकेशन दिखा देते हैं। ये आपका जो है कौन, पिरेनीज पर्वत कौन है, ये आपका है, ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा पिरेनीज पर्वत। यहाँ आपका ऊपर फ्रांस है, यहाँ आपका स्पेन है, और यहाँ आपका जो है बिस्के की खाड़ी है, और इसके नीचे आपका जो है भूमध्य सागर जिसे मेडिटेरियन सी कहते हैं वो है। इसके बीच में आपका जो है पिरेनीज सागर जो है आपका स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है भारत की जलवायु को जो है प्रभावित है, कौन सा कारक भारत की जलवायु को जो है प्रभावित नहीं करता है। तो कौन सा ऐसा कारक है जो भारत के क्लाइमेट को जो है प्रभावित नहीं करता, इफेक्ट नहीं डालता है, अफेक्ट नहीं करता है। तो पवन, देशांतर रेखाएं हो गई, अक्षांश रेखाएं, या ऊंचाई। तो अगर भारत का लोकेशन देखेंगे तो उस हिसाब से देखेंगे तो पवन भी जो है भारत की जलवायु को, यानी विंड भी भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। अक्षांश भी जो है, जैसे मान लीजिए अक्षांश के हिसाब से आप देखते हैं तो जो साउथ के आपके स्टेट हैं वहां जो है अलग टेम्परेचर रहता है। आप जो है जम्मू कश्मीर चले जाइए, उत्तराखंड चले जाइए, तो टेम्परेचर को जो है अक्षांश के हिसाब से जो है एकदम जो है आप डिफरेंस जो है यहाँ कर सकते हैं, और वहाँ का क्लाइमेट भी जो है आपका चेंज मिलता है। ऊंचाई भी आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा, जैसे आप पहाड़ी वाले क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ ठंडा ज्यादा रहेगा, और नॉर्मल स्थिति में जाएंगे, नॉर्मल जो है स्टेज में आप जाएंगे तो वहाँ जो है नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा। तो ये आपका जो है तीनों प्रभावित करते हैं। आपका जो देशांतर रेखाएं होती हैं, यानी जो आपका लैंगिट्यूड लाइन होता है, ये जो आप जैसे मान लीजिए आपका पृथ्वी है, ये आपका जो है देशांतर रेखाएं, सॉरी ये आपका अक्षांश रेखाएं हैं ये, और ये आपका जो सीधी सीधी रेखाएं आती हैं ये आपकी जो है देशांतर रेखाएं हैं। यानी ये सीधी रेखाएं जो है लॉन्गिट्यूड जो है, ये रेखाएं आपकी जो है लॉन्गिट्यूड वाली, ये आपकी जो है क्लाइमेट को प्रभावित नहीं करती हैं। अगला है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो है भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है। तो अगर देखेंगे मेल का जो लिटरेसी रेट है वो 2011 के अनुसार कितना है, तो 74, 80, 95, 90, मतलब पॉइंट में है उसको देख लीजिएगा, लगभग आपका बता रहे हैं। तो अगर इसको देखेंगे तो लगभग पुरुष की जनसंख्या जो है, सॉरी पुरुष की साक्षरता जो है आपका 80.9% है। टोटल अगर देखेंगे तो भारत की जो इंडिया का अगर लिटरेसी रेट देखेंगे तो आपका लगभग 73% आएगा 2011 के जनगणना के अनुसार। 80% उसमें पुरुषों का आएगा, और लगभग 64 समथिंग आपके जो है आपके फीमेल का आएगा, महिलाओं का आएगा। गैप देखिए कितना हो गया, 80 और 64 के बीच में जो है गैप आप निकाल लीजिए कितना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, भारत में लौह और इस्पात उद्योगों का जो है सर्वाधिक संकेंद्रण जो है किस क्षेत्र में है। तो कह रहा इन विच रीजन इज द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन इंडिया। छत्तीसगढ़ के पठार वाले क्षेत्र में, या छोटा नागपुर के पठार वाले क्षेत्र में, मालवा या जो है दक्कन का पठार वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा आपका आयरन और स्टील वाले जो है इंडस्ट्रीज कंसंट्रेशन जो है वो कंसंट्रेट हैं।
तो किस क्षेत्र में है? सही उत्तर आपको रहेगा आपका छोटा नागपुर का जो पठार है आपका, छोटा नागपुर का प्लेटू, वहां जो है सबसे ज्यादा आयरन और स्टील के आपके प्लांट स्टेब्लिश हैं, उनका कंसंट्रेशन ज्यादा है। जैसे आप देखेंगे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सब क्षेत्र आपके इसमें आते हैं और यही जो है सबसे ज्यादा आपका जो है इनका इसका कंसंट्रेशन है। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का है, भारत की हरित क्रांति में जो है किस प्रकार के बीजों ने एक अहम भूमिका निभाई थी? तो किस प्रकार की बीज जो है भारत के हरित क्रांति में जो है अच्छी भूमिका निभाई थी, जिससे हरित क्रांति सफल हुआ था? तो इसमें हमको नहीं लग रहा कि आपको कुछ बताना है। क्यों? क्योंकि मैं पहला या पहला नहीं, दो तीन पहला शुरुआत से दूसरा तीसरा क्वेश्चन था, वही ही आपको बताएं कि हाइब्रिड बीजों का प्रयोग किया जाता था, जो उच्च उपज देने वाली किस्म थी, यानी हाई यील्डिंग जो है वैरायटी था, उसका प्रयोग आपके हरित क्रांति में किया जाता था, जिससे उत्पादकता जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। तो आज का दोस्तों जो ज्योग्राफी का डिस्कशन था ये आपका यहीं पर समाप्त होता है। हम लोग जो नए नए टॉपिक में जो है मिलते हैं नए जो है क्वेश्चन के माध्यम से, और आप जानते होंगे पॉलिटी का भी हम लोग जो है डिस्कशन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप कहेंगे 20 क्वेश्चन आपको लगभग लगभग इसी दोनों टॉपिक से आपका मिल जाएगा। क्यों? पेट के एग्जाम में आपके क्यों? क्योंकि जो है बहुत क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, तो कई सारे टॉपिक जो आपका मिसलेनियस होते हैं जो यही आपका कवर हो जाएगा, जैसे आपके राजधानी हो गया और चीजें हो गई, यही हरित क्रांति हो गया, ये सब आपको जो है यही कवर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप सेशन अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, जो जो है आपको क्वेश्चन मिल रहा है उसको आप सॉल्व करने का पूरा प्रयास करिएगा और आप एग्जाम में कंफर्टेबल फील करेंगे। चलिए फिर नए सेशन में मुलाकात करेंगे। थैंक यू।